जवानों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जो हम मैथ में प्रतिशत का चैप्टर हमारा पढ़ रहे थे, परसेंटेज, उसका आज हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पहले पार्ट में हमने बेसिक सीखा और कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ टाइप के क्वेश्चंस किए थे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आज हम उससे आगे करेंगे और सारे वो क्वेश्चंस आज वाली हम क्लास में समाप्त करने वाले हैं। जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे हैं, वो इस क्लास में हम समाप्त कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारे नए क्वेश्चंस आप सीखने वाले हो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है कि जिस दिन तुम्हें अपनी मूल्य का पता लग जाएगा उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई प्रशंसा निंदा से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तेरे को सरकारी नौकरी कभी मिल ही नहीं सकती, उसमें काफी कंपटीशन होता है, तेरे को तो मैथ नहीं आता, तेरे को रीजनिंग नहीं आती, तेरा दिमाग तो नहीं चलता। बहुत सारी चीजें आपको सुनने के लिए मिलती हैं, लेकिन उन सारी चीजों को आपको नजरअंदाज करना है और खुद के लक्ष्य पर फोकस करना है कि मुझे इस बार आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जॉब लेनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझाऊंगा। मैंने जैसे आपको बोला है कि हर एक स्टूडेंट को मैं सिखाने वाला हूं, किसी को भी मैथ से डर नहीं लगना चाहिए। बस आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि ध्यान से देखोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को 1854 वोट मिले, हारने वाले को 618 वोट मिले। उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में गया। अब सबसे पहले बोला दो उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 1854 वोट मिले हैं, दूसरा उम्मीदवार है उसको 618 वोट मिले हैं। अब देखो, वोट बोल दिया जाए या मत बोल दिया जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कुल संख्या, भाई एक को ये मिले दूसरे को ये मिले तो टोटल यही कुल संख्या हो जाएगी। जोड़ो, यहां से कितना आ गया आपका 2, 6 और 1 कितना आ गया, यहां से 7 आ गया आपका, और यहां से 4 और 2 2472 आ गया। ठीक है, ये टोटल हो गया। लेकिन अपने को बताना है, क्या बताना है कि कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में गया, प्रतिशत में बताना है। कितना मिला जीतने वाले को, 1854 मिला है जीतने वाले को। टोटल कितना था, 2472 था। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। यही था, जितना प्राप्त हुआ उसको ऊपर, जितने में से प्राप्त हुआ टोटल नीचे, और गुना में प्रतिशत के लिए 100। इसका आंसर निकालो, निकल जाएगा। काट दो, 4 से कट रहा है ये, 4 से काटेंगे तो 25 पे, इसको 4 से काटो, 4 6 24, उसके बाद 4 एकम 4 कितना 3, 4 8 32, ये कट गया। इसको काटो तो ये कितने पे कट जाएगा, 3 पे कट जाएगा। भाई 618 है तो 6 3 18 और 18 3 54, 3 पे कट गया। 25 कितना हो गया, 75% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले, 75% मत मिले। कितने प्रतिशत, 75%। अब देखिए, जैसे जैसे हम सीखते हुए चलेंगे, हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, एक बार हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर इतने छोटे क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से कर दोगे बिना पेन के भी। कैसे, मैं बता देता हूं। वैसे तो हम आगे जब करेंगे ना, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें हम स्पीड पे फोकस कर रहे होते हैं, तब हम करते हैं। मैं बताता हूं, 618 इसको मिले हैं और 1854 इसको मिले हैं। इसका 3 गुना इसको मिला है, 3 गुना ये, 1 गुना ये, तो 4 का 3 कितना होता है, 75% ही होता है। अरे 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है 75%। ठीक है, और कैसे भाई, 100 है, इसका 3/4 करो, 4 से काटा कितने पे, 25 से, 25 दिए 75, ऐसे। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बस बेसिक वाला सीख लो अभी के लिए। बस ये बता रहा हूं, इसको बहुत आराम से बहुत कम समय में हम कर पाएंगे, लेकिन बेसिक हमें पता होगा तभी ये सारी चीजें हो पाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। ओके, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का।
एक टाइप के मैं 2 से 3 क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीख जाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी हम सफल होंगे। जो आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूं, वो हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब पेपर में हम अच्छे स्कोर कर पाएंगे। जो हमारा 35 में से 35 का टारगेट है मैथ में स्कोर करने का, उसको हम कर रहे होंगे। चलिए देखिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजय प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए और प्रतिद्वंदी मतलब जो दूसरा था उसको 6800 मत मिले, जो कुल मतों का 34% था। जो कुल मतों का कितना था? 34%। कुल मत अमान्य थे। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः कितनी होगी? कुछ मत थे, ठीक है, कुछ मत क्या हो गए? अमान्य हो गए। जैसे फर्जी मत डाल दिए जाते हैं ना, वोट डाल दिए जाते हैं, उनको अमान्य घोषित कर दिया जाता है। और अभी तो कुछ दिनों के बाद इलेक्शन भी होने वाले हैं, आपको ये भी पता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहली चीज क्या होता है अपने आप में? संपूर्ण 100% मत होते हैं, उसमें से एक को मिले हैं 48% और दूसरे को मिले हैं 34%। तो एक को मिले कितने? 48% मिले हैं, दूसरे को मिले हैं 34%। अगर 100% कुल थे, उनमें से 2 लोगों को इतने मिले हैं, जो आपका कितना आ जाएगा? 82% आ जाएगा। ये क्या है? जो वोट मिले हैं। तो 100 में से 82% तो 2 लोगों को मिले हैं, बाकी जो 18% वोट थे वो क्या हो गए? अवैध हो गए। कितने हो गए? अवैध हो गए या अमान्य हो गए? अमान्य हो गए या अवैध हो गए, ठीक है। 18%। कितने प्रतिशत? 18%। अब क्या बोला है हमसे? इनका अंतर बताना है। जब इसको मिला 48, इसको मिला 34, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? दोनों के बीच का अंतर हम निकाल लेते हैं और वो कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। 14%। ओके, बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लो, क्योंकि हमें 34% का मान दिया हुआ है 6800। जब हमारे पास 34% का मान दिया गया है, जब हमारे पास 34% का मान दिया गया है, कितना? 6800 है, वो 34% का मान है। 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। जब हमारे पास 1% का मान आ गया, हम हमसे कुछ भी पूछा हो हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है? उम्मीदवारों के बीच में जीत का अंतर। जीत का अंतर किससे हुआ? 14% से। तो 14% को 200 से गुना कर दो, 1 का मान 200 है, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 2800 हो जाएगा। तो 2800 किस में है? सिर्फ इसी में है। तो यही आपका आंसर हो गया। आगे आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे और भी चेक कर लेते हैं। फिर पूछा था अमान्य वोटों की संख्या। अमान्य वोट कितने थे? 18%। तो 18%, 18 गुना 200, तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 और 2 0 3600। देखो यहां पर 3600 ही दिया गया है। ऐसे अपने को करना है। बात समझ में आ गई? अमान्य अवैध एक ही मतलब होता है, वोट और मत एक ही मतलब होता है, ठीक है। ऐसे अवैध या अमान्य वो मत होते हैं जिनको हम काउंट नहीं करते, गिनते नहीं हैं, जिनको फर्जी वोट भी बोल दिया जाता है, उसी को बोला जाता है। समझ में आ गया? अब तीसरा क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन को निकाल लिया, इसका मतलब अब तक हमने जो सीखा है वो आपके समझ में आ गया। बहुत आसान है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। ए को कितना मिला है? 75% मिला है। फिर क्या बोला गया? यदि कुल मतों का 15% अमान्य घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में कितने मत डाले गए? अब देखिए, मैं इसको थोड़ा एक सिंपल वे में आपको समझाता हूं। ये तो हमें बता दिया कि ए को 75% मत मिले, ठीक है, ओके, ठीक है, लेकिन वो वैध मतों का बोला गया है। वैध मतों का 75% मिला। जो कुल मत थे
उनमें से 15% क्या हो गए, अवैध हो गए या अमान्य हो गए। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या हमें दी गई है, अब कुल मतों की संख्या कितनी दी गई है, 5,60,000 है कुल मतों की संख्या। ये कुल मत है जिनमें से 15% क्या है, अवैध या अमान्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 85% ही क्या होंगे, वैध मत होंगे। आप यहां पर कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, उससे आपको दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन एक बार ही समझ लो। कुल मत थे 5,60,000, उसमें से 15% क्या हो गए, अमान्य हो गए। तो मान्य या वैध मत कितने हो जाएंगे, 85%। तो 5,60,000 का 85% हमने निकाल दिया, ऐसे लिखते हैं 85% हटाने के लिए बटे में 100, ये जो संख्या निकल के आएगी। इसके ये क्या निकल के आए, वैध मत निकल के आए। इसके 75% किसको मिले हैं, एक को मिले हैं 75%। हमें यही निकालना है कि एक के पक्ष में कितने मत डाले गए हैं, ये आप को बताना, बस कर दो। 2 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 56 गुना 85 गुना 75। इसको गुना करो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 3,57,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन करके देख लो, यही आने वाला है 3,57,000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गुना तो आप आराम से कर लोगे, इंपॉर्टेंट है ये लिखना। अगर आपने इसको सही लिखा, सबसे पहले देखो ध्यान से समझो, टोटल मत दिए गए हैं, कुल मत दिए गए हैं 5,60,000, उसमें से 15% क्या है, अवैध या अमान्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 85% वैध हो गए, तो यहां पर 85% इसका निकाल दिया। जो वैध मत थे उसके 75% किसको मिले हैं को, तो इसी का 75% हमने निकाल दिया और वो निकलते ही अपना आंसर आ गया 3,57,000 क्या हो गया, ए को मिले हैं। ठीक है, इसको अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो कि भाई 5,60,000 का पहले 15% निकालो कि क्या हो गए, और इसमें से माइनस कर दो, तो फिर बचे हुए होंगे वो वैध मत हो जाएंगे, फिर उसका आप 75% निकाल दो, ऐसे भी कर सकते हो। इसका डायरेक्ट 85% निकाल दो, उसका फिर 75% निकाल दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। उसमें 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसी में एक में ही काम चल जाएगा आपका। ठीक है, ओके, चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले टाइप का क्वेश्चन है, अगले टाइप का क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। ह्रास का मतलब हानि। उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि उसका वर्तमान मूल्य 12,288 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। हमें 3 वर्ष पहले का नहीं पता, हमने मान लिया कि उसका एक्स मूल्य था। फिर क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। हानि हो रही है, कमी होगी तो यानी 80% हो रहा है, तो 80% हटाने के लिए बटे में 100। 3 साल के लिए हो रहा है तो हम इसको 3 बार लिख देंगे। 3 साल के लिए हो रहा है ना, तो इसको हम 3 बार लिख देंगे। और अभी वर्तमान में कितना हो रहा है, 12,288 है, 12,288 हो रहा है। तो अपने को बताना है शुरुआत में कितना था, 3 वर्ष पहले कितना था, निकाल देंगे। कट रहा है जिससे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, उसके बाद कट रहा है किसी से, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स इधर, उधर कितना है 12,288, जो नीचे होगा ऊपर चला जाएगा, 100 है और गुना में 10 है और बटे में कितना है 8 गुना 8 गुना 8 है। इसको काट लो, अब काटोगे आपका आंसर ही निकल जाएगा, काटते ही आंसर निकल जाएगा। काटिए, इसको तो काटने की क्या आवश्यकता है, गुना आसान हो जाएगा। क्या 8 से कट जाएगा ये, 8 2, ठीक है, 8 3 कट जाएगा, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, उसके बाद 4, 8 पंजे 40, 2, ठीक है, 8 3 24, 4 8 6 48, ये कट गया 8 से, तो ये 8 कट चुका है। अब इस 8 से कट जाएगा 7, हाँ तो ये भी कट जाएगा, 8 से काट दो, 8 एकम 8, कितना बच गया 7, 8 9 72, 8 दूनी 16, 192। उसके बाद क्या 8 से कट रहा है, ये अब 8 से नहीं कटेगा, 8 दूनी 16,
3 कट जाएगा ये भी, 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32, बस कुछ नहीं है। 24 के आगे 3 जीरो लगा दो, आंसर हो गया, 24,000 हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। आप इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? ये जो लिखा हुआ है ना, इसको लिख लो 22,288, 22,288। जो ये नीचे आता है इसको डायरेक्ट ऊपर लिख लो 100 गुना 100 गुना 100, ऐसे मतलब वही है। ठीक है, क्योंकि एक्स इधर रखे बाकी उधर लेके जाते हैं तो वैसे ही बन जाता है। बस ये समझ लो, ऐसे कैलकुलेशन अपने को करनी है। जब भी कमी हो रही होगी, हास हो रहा होगा, कमी हो रही होगी, हानि हो रही होगी, 100 में से माइनस करके लिखेंगे। जब भी वृद्धि हो रही होगी, लाभ हो रहा होगा, 100 में से प्लस करके लिखेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो आप। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि हुई, इस बार वृद्धि हुई है। दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि हुई है, तो उसकी वर्तमान बिक्री कितनी है? तो 2 वर्ष पहले बताओ कितनी थी। 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले कितनी थी भाई? पहले x थी, वृद्धि हुई है, 100 में जोड़ के लिखो 112/100, फिर 115/100। सेम नहीं लिखना, जितना ही है। पिछली बार तीनों साल के लिए एक ही दिया गया था, इस बार अलग अलग दिया गया है। अब कितना हो जाता है? 1,28,800 हो जाता है। जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा वैसे लिख दीजिए। x उधर लिख लो भाई 28,800, ठीक है, और 2 जीरो, ये 100 है वो ऊपर चला जाएगा, और 112 गुना 115 है वो नीचे आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, और वैसे मैं इसको काटना चाहूं तो ये कितने पे कट जाएगा? ये इससे 10 पे कट जाएगा। गुना कर दो, आपका ये आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए आपका आंसर हो जाएगा कि पहले कितना था? 1 लाख रुपए था। ठीक है, और दूसरा तरीका मैं बताता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो बेसिक है। लेकिन जब हम स्पीड बढ़ा रहे होंगे, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब कैसे करेंगे? 12% की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है, तो अपना वो वाला फॉर्मूला हम करेंगे a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। यहां पर देखो कितना हो रहा है, 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 और प्लस में 12 गुना 15 बटे 100, ये ऐसे हो गया। 12 15 कितना हो गया? 27, प्लस में इधर से देखो कितना हो गया? 150 30 180, 180 0 से 0 1.8, 1.8 कितना हो जाएगा? 28.8, यानी 28.8 की वृद्धि हुई है। 128 का मान ये है, 100 का मान निकालेंगे यही आ जाएगा आपका। ठीक है, और वो तो उस समय और भी, अभी आपका फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। अब ये तीसरे वाला देखो, और इसका आंसर आप सभी को करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, पेपर में भी सोल्व कर पाओगे, तभी हमें पता चल पाएगा। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, पहले वर्ष में इतने की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इतने की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी ये अपने को बताना है। अभी की वर्तमान में बता दी गई है, तो अब यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे अभी कितनी है? 4 लाख है। फिर क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुई, मतलब 120/100, फिर 30 वृद्धि हुई, 130/100। 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कैंसिल हो गई, बस गुना करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना है? 3 जीरो तो है, 3 जीरो तो हो गई आपकी ये, और 12 चौके 48 को 13 से गुना कर दो, 48 को 13 से गुना कर दो, 4 आना चाहिए। 3 जीरो से पहले 4 आना चाहिए, 3 जीरो से पहले 4 इसी में है, तो यही आपका आंसर हो गया 6,24,000। ठीक है, ऐसे करना है, ये स्मार्ट तरीका है। बाकी कैलकुलेशन करोगे तो भी आपका सेम आने वाला है, क्योंकि भाई 3 जीरो है तो 3 जीरो मैंने लिख दी। यहां पर 48 और 48 को 13 से करोगे तो 8 × 24, इकाई का अंक 4 आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा, तो यहां पर 4 होना चाहिए। तो 3 जीरो के बाद 4 सिर्फ इसी में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो ये नहीं हो सकता आंसर, यही हो गया। बाकी गुना कर लो, 624 ही आने वाला है। ठीक है, ऐसे वैसे 480 करोगे तो 480 तो यही हो गया। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया? तो बिल्कुल आसान था, आराम से कर लोगे, मुझे पता है। सीख गए आप इस टाइप को, और मैंने समझा भी दिया, वरना मैं आपके ऊपर भी छोड़ सकता था।
ये अगली टाइप है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। तो यहां पर 35% गणित में हुए हैं, 55 अंग्रेजी में और 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। देखो, हर जगह उत्तीर्ण उत्तीर्ण दिया गया है। तो अब निकाल लेते हैं कैसे। 55% अंग्रेजी में प्लस में 35% गणित में, और जो दोनों विषयों में हुए हैं वो इसमें माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा यहां से 90 माइनस 20, 70% हुए हैं जो पास हुए हैं। 70% स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हुए। कैसे निकाला, दोनों अलग अलग है उनको जोड़ो और जो दोनों के बीच में कॉमन है उसको माइनस कर दो। अब कॉमन है उनको माइनस क्यों, क्योंकि वो इसमें भी काउंट हो चुका है और इसमें भी काउंट हो चुका है, तो एक बार ही गिनेंगे ना। एक व्यक्ति पास हो गया, उसको एक बार ही पास बोल दिया तो काम बन गया, दोबारा पास बोलोगे तो गलत कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसलिए हम माइनस करते हैं। तो यहां पर 70% क्या हो गए, पास हो गए। 100% विद्यार्थी होते हैं, आप सभी जानते हो, जिसमें से 70% क्या हो गए, पास हो गए, तो 30% क्या हो गए, फेल हो गए, या जिनको अनुत्तीर्ण बोला जाता है। आगे देखो, यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी दी हुई है, 1200, तो वैसे कितनी अपनी 30%, जिसका मान कितना दिया हुआ 1200, 0 से 0, 1 का मान कितना आ गया 40, 1% का मान कितना आ गया 40 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब 1% का मान 40 आ गया, 100% ने परीक्षा दी थी, तो उस कितना हो जाएगा 40 गुना 100 कितना हो गया 4000। अब हमसे ये पूछता पास वाले कितने थे, 40 गुना 70 कर देते, ये पास वाले हो जाते 2800 है, वो पास हुए हैं। 30 गुना 40 कर देते 1200 है, वो फेल हुए। 1200 फेल तो दिया ही हुआ था। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। इसको ध्यान रखना, जो अलग अलग विषयों वाले हैं उनको जोड़ना है और दोनों विषयों में हुए हैं उनको क्या करना है, माइनस कर देना है, ताकि एक बार काउंट हो जाए। चलो अब अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन गायब हो गया। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़े अलग टाइप का है। देखो क्या है कि एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, इनमें से 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब दोनों विषयों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो आपको बताना है कि यहां पर दिया गया है कि यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये अपने को बताना है। इस वाले में क्या था, इस वाले में क्या पूछा था, एक विषय का नहीं पूछा। इसमें आपसे यह पूछेगा कितने पास हुए, कितने फेल हुए। ठीक है, ये पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है टोटल कितने विद्यार्थी थे, ये सिर्फ आपसे पूछा जाता है। इसमें वाले में देखो क्या है, इस वाले में तो यही पूछ लिया गया कि कितने विद्यार्थी हैं जो एक में पास हुए हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 दी गई है। कुल विद्यार्थी आप सभी जानते हो 100% होते हैं, उसका मान 2500 दिया गया है। इसका मतलब 1% का मान कितना हो जाएगा, 25 विद्यार्थी हो जाएगा। 1% का मान कितना हो गया, 25। अब देखो 35 हैं, 35 छात्र हैं, वो किस में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 35 छात्र किस में, एक विषय में हुए हैं। लेकिन उस 35 में से 30 छात्र तो वही हैं जो दोनों विषयों में हुए हैं। इसका मतलब इसमें से 30 माइनस कर लो तो 5% ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। दूसरे वाले में 42% छात्र दूसरे विषय में हुए हैं, जिसमें से 30 तो दोनों में हो गए, तो 12% ऐसे हैं जो सिर्फ एक में हुए हैं। अब कितना हो गया ये, 17%। 17% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बस एक का मान कितना, 25 गुना 17, 25 गुना 17 करोगे 425 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तभी बोला था इंपॉर्टेंट है। दोबारा देख लो, एक का मान 25 आ गया है तो आपको पता चल गया। यहां पर देखो 30% दोनों विषयों में है, तो 30% ऐसे दोनों विषयों में है। इसका मतलब जो 35% छात्र है ना, वो भाई दोनों विषयों में से 30 तो माइनस कर लो,
क्योंकि 35 में से 30 जो हमने पहले किया था कि दोनों में कॉमन होता है, इसका मतलब वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें माइनस किया 5 आ गया, इसमें माइनस किया 12 आ गया, टोटल 17%। 17% का मान निकाल दिया, आपका आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी करोगे और कमेंट करके बताना है, ठीक है? कमेंट करके बताना है, बहुत आसान है आपके लिए। देखो क्या है कि 80% भौतिकी में हुए हैं उत्तीर्ण, 70% विज्ञान में उत्तीर्ण, 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है? 15% दोनों विषयों में क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये अनुत्तीर्ण है और ये उत्तीर्ण है, तो यहां पर 15% क्या है? अनुत्तीर्ण है, तो 85% क्या रहे होंगे? उत्तीर्ण रहे होंगे। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ो और उसमें 85 माइनस करो। तो दोनों को जोड़ेंगे, 85 माइनस करेंगे, कितना बच गया? 65%। 65% छात्र बच गए हमारे पास। और क्या बोला है? दोनों विषयों में पास होने वाले की संख्या 235 है, सॉरी 325 है। तो इसका मान कितना है? 325। मान क्या निकालना है? परीक्षा में बैठने वाले छात्र 100% का मान निकालना है। आराम से कर दोगे। किससे घट जाएगा? 5 से घाटा 13 पे, इसको 5 से घाटा 20 पे, इसको 13 से घाटा 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 25 दूनी 50 और एक 0 है 500। 500 छात्र हो जाएंगे। मैंने करवा ही दिया है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कोई स्टूडेंट जो पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो करवा दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वरना मैं चाहता था, बोल दिया था मैंने, लेकिन मैंने सोचा भाई समझाना जरूरी है। ये टाइप का क्वेश्चन है वो कभी कभी आपके एग्जाम्स में आ जाता है, तो एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का भी करवा देता हूं आपको, और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इसी टाइप का है लगभग, पिछले वाला और इस टाइप दोनों को मिक्स करके वो क्वेश्चन बना है। देखो ये कि एक लॉयंस क्लब में 70% युवा है। क्या हो गए? युवा हो गए। कितने हो गए? 70% हो गए। और 30% क्या है? वृद्ध है। 30% क्या हो गए? वृद्ध हो गए। यानी इनका अनुपात हो गया 7:3 के अनुपात में है। जो वृद्ध है उनकी औसत 40 वर्ष है, तो वृद्ध 3 अनुपात में है, 40 वर्ष है, इसका मतलब 120 वर्ष होगी, क्योंकि अनुपात 3 है ना, तो हमने लिख लिया है। उसके बाद जो युवा है उनका औसत 20 है, 20 वर्ष है, इसका मतलब 140 होगी। दोनों को जोड़ो, 280 वर्ष। कितने छात्र हैं? 7 और 3 10, 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? अनुपात 28 आ गया। सॉरी, जो आयु है, औसत आयु कितनी आ गई? 28 आ गई। समझ में आया? औसत आयु कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आराम से। 7 और 3 के अनुपात में थे। जो 3 वाले थे उनकी औसत 40 थी, इनकी कितनी थी? 7 वाले की 20। 140 इधर से हो गई आयु, टोटल 120 इधर से। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 260। कितना हुआ? 260, सॉरी 260 हुआ क्या? 4 3 12, ठीक है, और 140, ठीक है, 260 है ये, सॉरी 26 आ जाएगा ये, ठीक है। 40 है ना, 40 दिए 120 और 20 आते 140, 140 और 120 कितना हो गया? 260 हो गया। तो औसत कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती मत करना, जल्दबाजी में हो जाती है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। इसी से रिलेटेड थोड़ा मिलता जुलता हुआ हमने पिछली क्लास में भी किया था, लेकिन वो थोड़े अलग तरीका का था, ये थोड़े अलग तरीके का है। देखो कि एक्स है वो हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर, 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च पर व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। उसके पास इतनी राशि बच जाती है, तो वार्षिक आय कितनी है ये अपने को बताना है। तो भाई टोटल कितनी होती है ये आपको पता है, 100% होती है, ठीक है। उसमें से 16% वो यात्रा पे खर्च कर रहा है। 16% किस पे खर्च कर रहा है? यात्रा पे। 40% किसी और चीज पे कर रहा है, सामान के ऊपर खर्च कर रहा है। 14% परिवार के बीमारी के खर्चे पर खर्च कर रहा है। तो टोटल खर्चा कितना हो गया उसका? 40, 20 60 और 10 70। 70% वो खर्चा कर रहा है।
100% आया जिसमें से 70% वो खर्च कर देता है, इसका मतलब उसकी बचत कितनी है 30%। और यहां पर 30% का मान दिया गया है, 9630 है, वो 30% का मान है, हमें कुल पूछा है तो 100% का मान हमें निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 321 के आगे 2 0 लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा 321 के आगे 2 0। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई? इसमें डायरेक्ट बोला है कि भाई इतने 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 पे खर्च करता है, माइनस कर दो। अब इस वाले को देखो, क्वेश्चंस लगेगा आपको सेम, लेकिन ये डिफरेंट है, और एग्जाम में आज के टाइम में सबसे ज्यादा यही टाइप पूछी जाती है। ये वाला देखो क्या है, मोहन अपने कुल मासिक वेतन पर 20% घर के किराए पर व्यय करता है, तो टोटल आय कितनी होगी भाई 100% होगी, उसमें से 20% घर के किराए पे कर दिया तो इसका मतलब कितना बच गया 80%। अब क्यों लिखा है आपको समझ में आएगा। और शेष वेतन का 50% अपने कुल घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। शेष वेतन का यहां पर बोला हुआ जो बचा हुआ वेतन है उसका, यहां पर कहीं पर भी आपको शेष दिखाई नहीं देगा, यहां पर डायरेक्ट बोला गया है। जब डायरेक्ट बोला जाए 100 में से ही माइनस करेंगे, लेकिन अगर शेष बोल दिया जाए तो जो बचा हुआ है उससे इसको घटाएंगे। तो शेष का 50%, तो 80% का में 50 माइनस नहीं करना, इसका 50%, इसका 50% कितना होगा 40 होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था 80 का 50% ऐसे निकालोगे तो 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे, 8 पंजे 40 ही बचेगा, ऐसे आपको सिखाया था। ठीक है, तो इसका मतलब 40% खर्च करता है, तो बच गया कितना 40%। अब बताता है कि बचत इतने की करता है, तो इसका मतलब 40% का मान दिया गया, कितना दिया हुआ है 10,600 है, वो 40% का मान है। कुल मासिक वेतन निकालना है तो कुल है 100%, निकाल दो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या 4 से कट रहा है, कट ही जाएगा मेरे हिसाब से। 4 दूनी 8, 2 4 6 की 24, 2 4 पंजे 20, 265 के आगे 2 0 लगा दो, आपका आंसर आ गया 265 के आगे 2 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। जब शेष बोल दिया जाए तो जो बचा हुआ हो उसका 50% बोला है तो 50% इसका ही निकालना है। ठीक है जी, ऐसे करना है। दोनों में डिफरेंस ये होता है। और आपको कोई भी डाउट रह जाता है ना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दिया करो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके कमेंट्स का मैं जवाब दे दूंगा, या कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिनमें से 82% फुटबॉल खेलते हैं, 7% कबड्डी खिलाड़ी हैं, 4% शतरंज खिलाड़ी हैं और शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब जो बच गए उनका शेष बोला है, तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले आप सभी जानते हो कितने होंगे प्रतिशत में, 100% होंगे, जिसमें से 82% क्या बोल दिया गया है, कौन है ये 82%? फुटबॉल के खिलाड़ी है 82%। उसके बाद 7% कौन है? कबड्डी वाले हैं। उसके बाद 4% कौन है? ये शतरंज वाले हैं, शतरंज वाले हैं। शेष क्रिकेट के हैं। तो इसमें जोड़ लो कितना आ गया, यहां से 11 और 2 13 और 9 यानी 93% आ गया। इसमें से 93% माइनस कर दो, 7% बच जाएंगे, जो कौन से होंगे? बचे हुए क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनकी संख्या बतानी है। टोटल कितना है? 3600। इसका 7% निकाल दो, तो इसका 7% निकालोगे तो 36 गुना 7 आ जाएगा, 6 7 42 करके देख लो भाई, 42 4 और 21 और 4 25, 252 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आएगा? बड़ा सिंपल सा है। तो यहां पर आपके क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। यही टाइप है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में। और कोई टाइप रह भी जाती है तो उसको हम प्रैक्टिस में कर लेंगे, या उसका एक अलग से छोटा सा वीडियो डाल के आपको पढ़ा दिया जाएगा। ऐसी कोई भी टाइप नहीं होगी जो हमने ना पढ़ाई हो।
आपके एग्जाम में 35 के 35 क्वेश्चंस वही आएंगे हमारी क्लासेस से। एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला, इस बात को नोट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कोई भी डाउट हो या क्लास कैसी लगी कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सभी को बता देना कि आओ मैथ पढ़ो, सीखो, समझो और पेपर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का निकालो। और जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।